नमस्कार, माय पीपल ऑफ इंडिया, आई एम आरजे राहुल और डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन पब्लिक रिलेशंस का एक इनिशिएटिव है विच इज़ इंस्पायर जेन ज़ी, जहाँ पर हम आपको जम्मू और कश्मीर के कुछ ऐसे पर्सनैलिटीज से मिलाते हैं जिन्होंने हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है और हमारे यूथ और आने वाली जनरेशन जो है उन्हें बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया। और इसी के चलते आज हमारे साथ हैं एक ऐसे शख्स who needs no introduction and his name is कैप्टन बाना सिंह। 1988 में इन्हें परमवीर चक्र से नवाजा गया था और आज बहुत खुशी होती मुझे कहते हुए कि ही इज़ विद मी और आज इनकी कहानी हम जानेंगे इन्हीं की ज़ुबानी। सर, क्या हाल चाल आपके? जय हिंद। जय हिंद। दुनिया आपकी कहानी जानती है, उस चीज़ पे भी हम आएंगे, बट अगर कैप्टन बाना सिंह का बचपन की बात की जाए तो बचपन कहाँ पर बीता और क्या बचपन से ही कैप्टन बाना सिंह को शौक था कि मुझे फौज में जाना है? या फिर बचपन में हम लिखते हैं कि एक बार नोटबुक्स पे ऐसे भी लिखते हैं कि नहीं हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, तो क्या उस वक्त बाना सिंह सर जो हैं वो यही लिखते थे कि मुझे फौज में जाना है? वो किस लिए कि जो हमारे परिवार में जितने भी हमारे पिताजी हैं उनके बड़े भाई भी हैं, वो सभी फ़ौज में थे। मेरे पिताजी फ़ौज में नहीं थे, मगर जब वो कभी छुट्टी आते थे तो बड़े टस-फस रहना, खाना पीना ये वो। तो कई दफ़ा मेरे पिताजी को बोलते रहते थे कि पिताजी ने कई डिमांड कर देना, यार ऐसा-ऐसा अगली छुट्टी आएँगे तो ज़रूर करेंगे। तो उनका ये विचार था कि फ़ौज की लाइफ एक बहुत ही बढ़िया लाइफ है। क्या देश के लिए कोई भी कार्य करता है तो फ़ौज उसको रिकॉग्नाइज़ करती है। उस चीज़ को देखते हुए जितने मेरे ताऊजी थे वो फ़ौज में थे और यही उनका कहना है, यार फ़ौज बहुत ही बढ़िया। वो ब्रिटिश टाइम में एक जमींदार जिसको बोलते थे ब्रिटिश टाइम में, वो थे और लाहौर से पढ़े हुए उस समय के मैट्रिकुलेट थे। तो ये कहा कि अगर आपका ताऊजी ये जो एक जमींदार बना है, मगर एक स्टेप आपने इसके ऊपर जाना है, क्योंकि उनसे आगे बढ़कर कदम रखोगे तो आपका जीत ज़रूर होगा और अपनी फैमिली का नाम होगा। उसी चीज़ को लेकर हमने भी विचार बना लिया कि हम फ़ौज में ज्वाइन करेंगे। 6 जनवरी 1969 में मैंने फ़ौज को ज्वाइन किया। तो जब फ़ौज में ट्रेनिंग ख़त्म हुई तो पुलिस चले गए, वहाँ पर हमारा पोस्टिंग हुआ। कुछ दिन रहने के बाद हमारी पोस्टिंग दोबारा सुंदरबनी में आ गई और उसी समय के ये पाकिस्तान भी थोड़ा सा अपना हलचल में आ गया और 71 की लड़ाई जो है इनके साथ चल पड़ी। तो ये है कि एक चीज़ मैंने ज़रूर देखा है, मेरा अनुभव है, अगर जो आदमी कार्य करता है ठीक ईमानदारी से, वफादारी, उसकी जीत ज़रूर होती है। कभी हार भी होती है मगर उसकी जीत अवश्य है। क्यों? कि उसने एक माटो बना लिया, उसने एक सोच बना ली है कि अगर देश की सेवा है, फ़ौज में भी कर सकते हैं, डॉक्टर बन के, इंजीनियर भी, प्रोफेसर भी, वो भी एक सेवा है फ़ौज की। मगर ये चीज़ को लोग कहते हैं कि ये चीज़ जो है एक प्रेरणा देती है, तो उसी को लेकर हम फ़ौज में ज्वाइन कर लिया। जैसा आपने बताया कि 1969 में आपने फौज ज्वाइन की थी, तो उस वक्त आपकी उम्र क्या थी? 20 साल। 20 साल की उम्र आपने ज्वाइन कर लिया था। जी। आपकी फैमिली की बात करूँ तो कौन कौन आपकी फैमिली में उस वक्त था? उस समय तो कितने मैं भाई था, बहन थे एक आप? मेरे भाई भी थे, वो भी बीएसएफ में उसी समय उन्होंने ज्वाइन किया। मैंने आर्मी को ज्वाइन किया है। तो पिताजी तो एक नॉर्मल किसान थे और उसी में ही अपना काम गुजारा चलाते थे। तो आप अगर जैसे भाई में सबसे बड़े थे या सबसे छोटे या फिर मैं सेंटर? सबसे बड़ा, अच्छा, आप सबसे बड़े थे। सबसे बड़े भाई। ओके। अभी अभी फैमिली की बात की जाए तो अभी फैमिली में कौन कौन है? अभी फैमिली में है कि 2 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं और हम्म। उनका शादीशुदा कर दिया है। आगे उनके बेटे भी मैरिज के काबिल हो चुके हैं। एक बड़ी बेटी है जो उसका लड़का है कनाडा में बैठा है स्टडी वीज़े पर। एक दूसरे का उसने इंजीनियर एम बीटेक कर रही है, अच्छा। तो वो करके आगे हैं। तो तकरीबन अच्छा जो एक स्टैंडर्ड है वो ठीक है। नाउ अभी मैंने देखा था कि योर एज इज अबाउट टचिंग 75, 75-76 साल के आप, है ना? तो रिटायरमेंट लाइफ जो है वो कैसी होती है? नहीं, ठीक वैसी होती है जैसे बाकी सिविलियंस की होती है या फिर अब बीइंग अ रिटायर्ड फौजी कैप्टन बाना सिंह, तो फौजियों की जो रिटायरमेंट लाइफ होती है थोड़ी सी अलग होती है? नहीं, थोड़ा सा है कि आदमी एक्टिव रहता है, हम्म। चलना फिरना, बहना उठना, रिसेप्शन या कोई बाहर से आना उसको अच्छी तरह इज्जत मान देना, एक उसके दिल में होती। चाहे वो कितना भी बूढ़ा हो जाएगा, उस बिना सर कहे कभी भी बात नहीं करेगा। हम्म। चाहे वो बुढ़ा है, कोई जवान ही आ गया या कुछ अफसर भी आ गया, कुछ हम रैंक आ गया, तो उसके बोलने का बड़ा एक लिहाजा होता है। हम्म। तो एक अपने मन को भी खुशी मिलती है
मैंने छोटे को भी सर बोला है, तो इट मीन्स के वो उसके दिल में होता है कि इनने कुछ सीखा है। बचपन की बात करें, जैसे परमवीर चक्र से आपको नवाजा गया, तो शुरू से बाना सिंह जो हैं, क्या वो लड़ाई लड़ाई में आगे थे या फिर बाद में जाके ऐसा हुआ? बचपन आपका कैसा था? बचपन में तेज थे, शांत थे या फिर लड़ाई करने वाले थे बाना नहीं, सिंह? वो ऐसा है कि जब कोई भी किसी ऑफिस में है, किसी डिपार्टमेंट में है, तो जो उच्च अधिकारी हैं वो थोड़ा सा रीडिंग जरूर करते हैं। हम्म। जब ये प्लान किया गया कि हमने ऐसे ऐसे हमारा पोस्ट है उसको लेना है, तो वॉलंटियर तौर पर हमारे सीईओ साहब से पूछा गया, फौज में थे, यही है कि यस सर। उन्हें बोला कि ये जो पोस्ट हमने कैप्चर की है, ये तकरीबन भी 80 किलोमीटर अराउंड एरिया को वे डोमिनेट करती थी। हमारा कोई भी फंक्शन जो है वो ड्रॉपिंग चंडीगढ़ से आता है और हमारा जो कैंप है, बेस कैंप है, वहाँ पर ड्रॉप होता है, उसे लेकर आगे जाते हैं। तो उसमें बड़े परेशानी थी। तो वो उच्च अधिकारियों ने सोचा कि ऐसा है कि क्यों ना इस चीज़ को हम अपने कब्जे में लें, ताकि रोज़ का जो सिलसिला बना हुआ है, जो रोज़ की प्रॉब्लम तो बनी हुई है प्रॉब्लम, तो उसको वो थोड़ी दूर हो जाएगी। उन्हें बोला ठीक है, ओके। इस चीज़ को जानने के लिए सर एक पेट्रोल तैयार किया गया, जिसका अगुवाई सेकंड लेफ्टिनेंट राजीव पांडे साहब ने किया, और उनके एक जैसे 10 जवान थे। कहते हैं करना है करना, करना कराना, चलना चलाना, और उसमें आप क्या कर सकते हैं अपने स्टाफ के साथ, अपने जवानों के साथ, आपने कैसा तालमेल होगा, ताकि जो हमें ट्रेनिंग दी गई है, तो इनको ये इसलिए भेजा गया कि आप जाके वहाँ का पता लगाओ कि दुश्मन है तो कितना है। वो आप जैसे कि वो थोड़ा फायर पावर से हमें पता चल जाता है एज पर ट्रेनिंग जो है, कि ये कौन सा वेपन जो फायर कर रहा है। हिम्मत तो बहुत की उन्होंने, मगर कुछ कहते हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग, जहाँ ओवर क्लेवर, ये चीज़ें जो जब आदमी में आ जाती हैं, और ख़ासकर फौज में के सिविल में भी आ जाएंगी, तो कहीं ना कहीं धोखा होता है। तो उनके मन में ये था पाकिस्तानियों के, यहाँ पर कुछ चढ़ कोई नहीं सकता है। अच्छा। मगर इन्होंने पहुँच गए वहाँ पर, पहुँच कर पीछे काफ़ी दूर थे, तो इन्होंने कहा कि अभी हमारे लिए फर्दर के आर्डर, जो कोऑर्डिनेट्स जो दूसरे अफसर लोग बैठे थे, उन्हें बोला कि आप एडवांस करो। जैसे भी एडवांस किया, तो लेफ्टिनेंट साहब भी तकरीबन भी 3 महीने पलटन में हुए थे, आए हुए। तो ट्रेनिंग तो है, मगर अनुभव तब होता है जब आदमी ग्राउंड पर चल कर देखता है कि मुश्किलें क्या क्या आती हैं और उनको कैसे दूर करना है। और ये अपने 87 की बात बता रहे हो आप? हैं 87 की बात बता रहे हो? 97 की बात है। उससे पहले आपने एक जंग लड़ी थी? हाँ, 71 की वो भी लड़ाई, लड़ी थी? ये आपकी दूसरी जंग थी? दूसरी जंग थी। अच्छा। तो जब ये चीज़ हो गया, तो नज़दीकी हासिल नहीं कर पाए, पाकिस्तान ने फायर खोल दिया, जिसमें एक अफसर, एक जैसे 8 जवान वहीं पर फ्लैट हो गए। जब सुबह रूमर उठी, तो कहने लगे कि आज ऐसे अजीब पांडे हैं, उनकी डेथ, और एक इमराज और उनके जवानों के ये पेट्रोल के ऊपर दुश्मन ने फायर कर दिया। फायर क्या करना था, हम एडवांस कर रहे थे, फायर तो उन्होंने करना था ऊपर। फिर जब वापस आई, तो नेचुरली बात है, खासकर स्पेशल आर्मी में, कि फिर बदले की भावना बहुत बढ़ जाती है कि हमने अपना मुद्दा भी हासिल नहीं किया है, और जवानों को भी 10 को खो दिया है। तो इसके लिए इसके ऊपर फिर चर्चा शुरू कर दी। तो फिर दोबारा उन्होंने कहा कि इस पोस्ट को लेकर ही पीछे हटना है। फिर दोबारा प्लानिंग की गई, जिसमें 2 अफसर, 3 जेसीओ, 57 नियुक्त किए गए। जब ये सारा कुछ हो गया, तो लिस्ट जब सीईओ साहब के पास पहुंची, अफसर का तो सीईओ साहब को नॉलेज था, मगर ये नहीं था भाई जेसीओ कितने जाएंगे। तो जब जेसीओ का नाम गया, एक सूबेदार संसार साहब से, तो सूबेदार अपना निरंजन सिंह थे, और हरनाम सिंह थे। तो सीईओ साहब बोले नहीं, इस मिशन के लिए बाना सिंह जरूर जाएगा। जबकि मैं एज ए क्वार्टर मास्टर था वहाँ पर, शायद सीईओ साहब ने क्या सोचा क्या नहीं सोचा, हम ऊपर चले गए। जब चले गए वहाँ पर सारा कुछ किया, मगर ये कहा कि हम जाएंगे कैसे, कोई ऐसा साधन नहीं है बगैर हेलीकॉप्टर के। और इन सब आदमी को आप मानोगे, 203 जैसे 57 टोटल 62 आदमी को ले जाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह 400 ट्रिप हेलीकॉप्टर का लगाया गया। वो अच्छा। क्यों? कि वहाँ फ्यूल कैपेसिटी पर है, अगर फ्यूल ज़्यादा होगा तो लोड कम मिलेगा, अगर कम है तो वो ज़्यादा होगा। वहाँ पर कोई तालमेल ऐसा है वहाँ पर। जब जी वहाँ पर पहुँच जाते हैं तो रात को अपने पॉप टेंट हैं, 2-2 आदमी वहाँ पर सो सकते हैं, बहुत ही कंफर्टेबल।
और क्या हुआ रात को कि एक वहाँ पर हैपो एक बीमारी है, वो उससे जो एक मोहनलाल था हमारा रेफरमैन, उसका डेथ हो गया। वो जैसे कि एक हैपो होती है, जैसे गाड़ी का इंजन सीज हो जाता है, तो वो सेम कंडीशंस वहाँ पर है, ऐसी बीमारियाँ हैं वहाँ पर। तो जब सुबह उठे तो नेचुरली बात है, जब बड़ी सिस्टम में चाय पिलाने गए तो देखा भाई मोहनलाल की डेथ हो गई। तो इमरजेंसी से जाके मैं ये बात, ऑक्सीजन की कमी से, ऑक्सीजन की कमी ऑक्सीजन से की वहाँ कमी से। पर। तो जब मुझे बात पती तो मेरे सामने कहा ओके ठीक है। फिर हमने पूछा ये तो हो गया है, मगर फर्दर अटैक कब करना है? उन्होंने कहा कि 30 जून को करना है। मैंने और उस बोला दिन क्या तारीख थी? हैं? 30 जून को कहा उन्होंने, और जिस दिन ये बात हो रही है उस दिन क्या तारीख थी? नहीं, उस दिन तो 22 तारीख थी। अच्छा, 8 दिन के बाद अटैक करना है। हाँ, तो हमने बोला सर देखो आप कंडीशन क्या है, तो कहता अच्छा ठीक है प्लान करते हैं। सोनम से देखने में ऐसा था कि सोनम से हम 2-4 घंटे में चढ़ जाएंगे, कोई ऐसा नहीं। और आप मानो कि 8 बजे हमने चढ़ना शुरू किया, सुबह 4 बजे तक 150 मीटर नहीं चढ़ पाए। इतना क्रैबस, इतना स्नोफॉल हो रहा है, लोड भी होगा साथ में कुछ, सारा कुछ बाहर मतलब गुजारा राइफल शाइफल सब कुछ? सारा कुछ, क्योंकि ऐसे क्या लेने जाना। हाँ हाँ। अपना पर्सनल राइफल होगी, अम्युनिशन होगा, अच्छा, राशन थोड़ा सा खाने का। कितना केजी वेट लेके जाते थे, कोई आइडिया? तकरीबन 5-6। अच्छा, इतना रेगुलर आपको चढ़ाई चढ़नी है करके? हाँ, वो चढ़ाई भी वो कौन सी हम्म। उसका कहना ही है, यार ऐसा ही उस टाइम जब ये वॉर चल रही होती है उस टाइम फैमिली की याद नहीं आती? है। वो अपना काम कार्य के लिए दिया होता, नहीं होगा तो बेइज्जती होगी, हम्म। बेइज्जती होगी नहीं, फिर। जब जब सामने से गोली चल रही है, ठीक है, और कहीं ना कहीं इंसान अपनी फैमिली, मम्मी पापा जो भी हैं घर है पे, ना, माता पिता, उन याद नहीं आता कि यार? एक ही एम है कि हमने जीतना भाई, हाँ, नहीं तो क्या उस है। टाइम कुछ याद नहीं आता। ना ना, फिर तो अपने किस एंगल से हम फायर करेंगे, किस एंगल से हम पोजीशन लेंगे, और किस एंगल से हम जवान को बताएंगे इस पर अंधाधुंध फायर करना। ये नहीं है गर्दन नीचे होगी तो टक टक कर देना। फिर अम्युनिशन कौन लेकर आएगा? कोई साधन नहीं है। वही जो आपके पास 50 राउंड बंडोलियर है, जो लेकर बांधना है, उसको चलाना है देख कर, एम्ड फायर। तो जब ये सुबह 4 बजे नहीं कुछ भी हुआ तो सी ओ साहब से, मेजर साहब ने बात किया कि ऐसा ऐसा बात है, हम वापस या फायर बेस जो बना है वहाँ पर आना चाहते हैं। तो पता ही है फौज में अगर एक कदम भी पीछे आना पड़े तो फिर तो फौज कहाँ छोड़ेगी। पहुँच गए हम वहाँ पर, कैंप में जाकर पहुँच गए, तो जाकर सी ओ साहब ने हेलीकॉप्टर लिया और आ गया। जो भी उसके दिल में आया कह दिया उसने, गुस्से में होता ही है, लड़ाई में होता है। वो ऐसे कोई सीधी उंगली से घी नहीं निकला, कुछ ना कुछ टेढ़ी करनी पड़ती है। जब उसने कहा तो मेजर साहब को भी बहुत गुस्सा आ गया। उन्हें बुलाया, कहते बना ऐसा करो कि जो 29 मई को पेट्रोल रस्सा बांधा था, सेम ट्रैक अख्तियार करना है। मैंने बोला ठीक है। 3 आदमी मैं, 2 आदमी सोनम से लिए, और 5 आदमी ने ठीक 90 डिग्री रस्सा बांधा। रस्सा बांध कर फिर आकर रिपोर्ट दे दिया कि सर हम चढ़ने के लिए तैयार हैं। उन्होंने बोला ओके, सबको फॉलो किया। तो कहा कि अगर किसी जवान ने जेसी ने पीड़ित करने की कोशिश की, पहला अफसर मैं आऊँगा, शूट करूँगा। ऐसे होता है। अच्छा, जो फिल्मों में बताते हैं कई बार वो सच होता है, ये सब चीज़ें हैं? वो तो सच ही होगा ना, अगर हम नहीं होगा कर पाएंगे। और फिर शीर्षण ने बोला है था कि अगर 62 आदमी इस पोस्ट को नहीं ले सके तो वापस नहीं आना है। मेरे पास 400 जवान है, 800 जवान है सॉरी, तो वो इस कार्य को पूरा करने के लिए तैयार है। और भी कुछ बातें कहकर सी सब चले गए। फिर 4 टोली बनाएगी। सबसे पहले हरनाम साहब, दूसरे में संसार साहब, तीसरे में मेजर साहब, और चौथी टोली मेरी थी। और आर्मी में ऐसा है कि जो जैसे रोड मार्च चलता है, जो पहली से दूसरी मार्च, तीसरी है, आस्ता आस्ता जो बीमार हो गए या कुछ भी हो गए, 1-2 आदमी उतरे, और फिर 90 डिग्री स्लोप है, वहाँ चढ़ना आपने। हाथ भी आप रस्से के साथ ऐसे हैं आपके, मगर पाकिस्तानी को जहन में ये था कि यहाँ कोई चढ़ ही नहीं सकता। मगर हिंदुस्तानी में था कि बिना चढ़े हम रह नहीं सकते हैं। उन्होंने एक आदमी अगर जैसे सीधा चढ़ना है, राइट टर्न करना, फिर लेफ्ट को करना, एक आदमी बहुत है। ये डंडा से कोई ज़रूरत नहीं है एमुनिशन की, एक डंडे से आप 1500 फुट नीचे जाएंगे गोली के माप। जब फिल्मों में दिखाते हैं कि दुश्मन सामने है, हाँ। ठीक है, तो हीरो गोली चलाता है, लेकिन आप तो सही में हीरो, आपने उस टाइम दुश्मन सामने देखा नहीं, तो जब दुश्मन सामने दिखता है
क्या रिएक्शन? नहीं, वो तो फिर करते देखो ना। कि उसका पता नहीं कि गोली कहाँ से आ रही, यहाँ से आ रही है, वहां से आ रही है, यहाँ से आ रही है। नहीं नहीं नहीं, खुद को कैसे आप वो करते पूरी हो? नॉलेज होती है, पूरी नॉलेज होती है किस साइड से। ऐसे थोड़ा गर्दन नीचे करेंगे तो फायर करते रहेंगे तो अच्छा। अमनेशन कौन लेकर आएगा? हाँ वो तो हाँ। चलो फोकड़ में बताते हैं, हमने ये कर दिया, मार के फोन निकल गया, ऐसे हो गया। वो नहीं है एक्चुअली, एक्चुअली पोजीशन और एक्चुअली फायर, देख एम्ड फायर, एक गोली एक, तब हम कामयाब हो सकते हैं। तो डर लगता है उस टाइम? मैं बोला जैसे कि ऐड आती है कि डर के आगे जीत है। नहीं नहीं नहीं, वो देखो हम अपने काम में लगे हैं हाँ। कि हमने ये कर है, करना है करना है, और ये हमारी जिम्मेदारी है। हम्म। देश ने हमें जिम्मेदारी दी है, अभी ये आपत्ति आने पर आपने ये करना है। उस चीज़ को एक दूसरी जब कसम खाई है, और मैं आपको रियलिटी बताता हूँ कि आदमी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। है ना? जब होते हैं। साथ वाला अगर शहीद हो गया उस नहीं टाइम। नहीं नहीं, वो नहीं, वो नहीं, वो चीज़ नहीं, वो चीज़, वो तो होना है, हो गया तो हो गया, उसके तो बाद में। उतना मेंटली प्रिपेयर रहते हो आप हाँ मैं, कि इसको भी कुछ हो सकता है, मुझे भी कुछ हो सकता बिल्कुल बिल्कुल, अगर कुछ हो गया है इसको वैक्यूएट करने की कोशिश की जाएगी, मगर पहले हमारा टास्क पूरा होना चाहिए, फिर हम उनको रेस्क्यू करेंगे। जो भी समय हमें इजाज़त देता है वो हम करेंगे, मगर पहले टास्क। ये तो नहीं है टास्क बीच में रह गया तो उसको हम उठाकर भेजेंगे फर्स्ट एड के लिए, वो चीज़ है। तो जो टास्क आपको दिया गया था हाँ। आपने वो पूरा कर लिया, विजय हो गई। उस टाइम उस क्षण के लिए लगा था कभी कि इंडिया का सबसे बड़ा गैलेंट्री अवार्ड परमवीर चक्र आपको मिलेगा? उस टाइम कभी था? नहीं नहीं नहीं, वो या नहीं था, वो नहीं था, वो तो हमने अपनी ड्यूटी दी है, हम्म, वो तो ड्यूटी को सर अंजाम दिया है। और सेरा तो एक बारात में एक कोई एक ही होता है, को बाकी लगता है। बाकी तो सब बाराती होते हैं। और ये सारा जो है वो जे में सिर्फ एक ही कुड़ला है और वो है कैप्टन बाना सिंह जो इस वक्त हमारे साथ हैं। जब जंग में थे, अब जंग जब खत्म हो रही थी या होने वाली थी, उस टाइम मेरे ख्याल से फोन शोन का ट्रेंड था, इतना नहीं था। नथिंग, कुछ नहीं, कुछ नहीं, आज तो फोन उठाया, पूछ लिया क्या हाल है, नहीं एसएमएस कर लिया, नहीं व्हाट्सएप नहीं, कर लिया। कोई साधन उस साधन टाइम आप तो वहां पर थे, ना। घर वालों का क्या हाल होता है उस टाइम? घर वालों को क्या पता क्या हो रहा है, घर वालों को पता ही नहीं है। फौज गई है सियाचिन में, गई है काम करना, गई है चाइना बॉर्डर पर, गई है तो गई है, आएगा फोन तो ठीक है, जो चला भी गया तो भी क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते इमीडिएट। अभी तो सारी सुविधाएं हैं, हाँ। कोई मोबाइल कोई कुछ है ही नहीं था। अच्छा, 3 में निकली नीचे आओ तो फिर कहीं बात करो, वो भी लैंडलाइन पर, बाकी तो मोबाइल पे तो था ही नहीं कोई। ये तो बाद में सारा कुछ हुआ। और खाना पीना कैसा रहता है? जैसे अभी आपको पता है कि जंग चल रही है, अपनी हाँ। चढ़ाई चढ़नी है, तो कितना कम खाना होता है कि हम कम खाएंगे तो हम ऊपर जाएंगे, या ज्यादा खा लिया खाया नहीं जाता, खाया ही नहीं सबसे जाता पहले नहीं खाया जाता। ड्राई होता है सारा कुछ, काजू बादाम किशमिश ये वो सब कुछ, मगर नहीं खाया जाता। सिर्फ ये है कि आप पानी भी नहीं है वहाँ पर, ये बर्फ़ आप मुंह में डाल लो बस। अच्छा, वो बर्फ आपका, खा के करना पड़ता हाँ बर्फ़, वो ड्राई पानी खत्म हो जाएगा, आपको प्यास थोड़ी सी बुझ जाएगी। वैसे मैं बताऊँ कि जब सिर के ऊपर कफन बांधा हो तो भूख भी नहीं लगती है, नींद नहीं आती है, और कुछ भी नहीं आता। यही होता है कि इज्जत, हमारे देश की इज्जत बढ़ जाए। है। वंस अगेन थैंक्स टू द डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन पब्लिक रिलेशंस फॉर दिस इनिशिएटिव विच इज इंस्पायर जेन ज़ी, जहाँ पर ऐसी पर्सनैलिटीज़ को हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं और आपकी लाइफ में कुछ चेंज आए, तभी ये सब इनिशिएटिव जो है वो लेकर आया जा रहा है। बिफोर मैसेज टू द पीपल ऑफ इंडिया, टू द पीपल ऑफ जम्मू, पाकिस्तान को क्या मैसेज दोगे आप? क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर हमसे ज़्यादा पाकिस्तान वाले भी देख रहे होते हैं। नहीं, सबसे पहले क्या है कि जो एक कहते हैं ना कि लॉ एंड ऑर्डर्स, जहाँ कोई ऐसी चीज़ें बनाई गई हैं कि अगर जंग होता है, अगर उसमें प्रिजनर ऑफ वार होते हैं, उनके एक जो प्रिजनर की ही हैसियत से उनके साथ सलूक करना चाहिए, मगर पाकिस्तान ने वो नहीं किया। क्यों? कारगिल वार जो हुई है उसमें बहुत इनोसेंट, इन कुछ बेहूदी बातें की हैं जो कि करना नहीं चाहते थे। एक आदमी मर गया है, उसकी आंखें निकालो, उसका ये कर लो, उसका बदन का कोई बदन का हिस्सा काट लो, वो एक जैसे सरबजीत फिल्म में भी दिखाया था। शोभा नहीं देता है। और हुआ है, हमारे देश के साथ हुआ है ऐसा। तो क्या बहादुरी है, क्या उस जवान का लड़ना है, मरे हुए के ऊपर आप जो मर्जी करते रहो। वो चीज़ एक गलत है उनकी। वो तो पूरे देश ने कहा है कि ये तो गलत है, सब देखा है, मगर फिर भी हमने बर्दाश्त किया है। और जो हमारे जम्मू की जनता, जम्मू कश्मीर की जनता को देख रही है इस वक्त, उन्हें आप एट लास्ट क्या मैसेज दोगे? हम तो यही कहते हैं कि हम देशवासी हैं, देशवासी बन के रहेंगे और देश के हित में ही कार्य करेंगे, ताकि देश के ऊपर कोई उंगली ना उठाए। यही हमारी निवेदन है उन बच्चों से
युवा पीढ़ी से, जो हमारे बेटियों से, हमारे बेटों से, कि आप एक अच्छी पढ़ाई करो, ईमानदारी का सबूत दो और फल जरूर देगा ऊपर वाला। Great, sir. Thank you so much, सत श्री अकाल, जय हिंद. And that was a great message from कैप्टन मानस सिंह, जिन्हें परमवीर चक्र से नवाजा गया था. एंड ऐसी और पर्सनैलिटीज़ को हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे अंडर अन इनिशिएटिव विच इज इंस्पायर जेन ज़ी फ्रॉम DIPR. और आप किसको देखना चाहते हैं वो भी आप बता सकते हैं. तब तक लिए टेक केयर, सी यू, अलविदा, जय हिंद.